अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टाइम स्क्वायर टीवी। नैब का जहर और दांत निकालने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। नैब के खौफ से रातों को न सोने वाले ब्यूरोक्रेट्स अब न सिर्फ चैन का सांस ले सकेंगे, रातों की नींदें भी पूरी करेंगे, बल्कि चैन की बांसुरी भी बजाया करें तो कोई पूछने वाला नहीं होगा। पहले उन्हें हर वक्त खतरा महसूस होता था कि पता नहीं कब किस फाइल और मंसूबे के हवाले से नोटिस तलबी मौसूल हो, या इस पर भी बईद नहीं कि नैब अफसरान हथकड़ियों समेत ऑफिस या घर में घुसकर गिरफ्तार करें, 90 रोज़ा रिमांड लें और ज़िंदगी भर के लिए जहनी मरीज बना दें। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें बेशतर अफराद किसी भी इख्तियार को नाजायज़ इस्तेमाल करना अपना हक समझते हैं। जब मातूब हों तो दूसरों के इख्तियार पर कड़ी तनकीद फ़र्ज़ ऐन समझते हैं, और जब इख्तियार मिले तो उसका इस्तेमाल ऐसे करते हैं जैसे किसी दूसरे के हकूक़ इस मुल्क के खुदादाद में हैं ही नहीं। वो अकेले मुसले हैं, वही ठीक सोचते हैं और करते हैं। बाकी हर फर्द की अक्ल समझ बूझ उनसे ना सिर्फ कम है, बल्कि वो तो कुछ जानता ही नहीं है। इस नैब ने, चाहे ये नैब हो या एहतसाब ब्यूरो, ऐसे ऐसे कारनामे किए कि सर शर्म से झुक जाता है। चाहे नवाज शरीफ का पहला दौर हो जिसमें सैफुर रहमान की शक्ल में एक साहब नमूदार हुए, सियासतदानों समेत सैकड़ों अफराद को जेलों में बंद किया, शोर शराबा वाह वेला हुल्लड़बाजी चलती रही कि जिसने पाकिस्तान की दौलत लूटी है एक एक पाई वसूल की जाएगी। सियासतदानों ब्यूरोक्रेट्स समेत सैकड़ों अफराद को जेल भेज दिया गया, लेकिन सब वावेला शोर शराबा हंगामा बेसूद साबित हुआ। बाद में पता चला कि करप्शन के खात्मे का वावेला करने वाला खुद ही करप्शन में मुलविस था। खैर, वो मुल्क बदर हुआ, लेकिन कुछ भी ना होना था सो ना हुआ। इमरानी हुकूमत में शहजाद अकबर एहतसाब अकबर के तौर पर नमदार हुआ। सैफुर रहमान से बढ़कर हुल्लड़बाजी शुरू हो गई। 3 साल तक इसको पकड़, उसको गिरफ्तार कर, उसको ढूंढो, एक हड़बोंग मची रही, लेकिन नतीजा फिर भी सिफर ही रहा। मुल्क को कोई फ़ायदा हुआ न करप्ट लोगों को कोई नुकसान। अब एक नई मंतिक मुतारिफ कराई जा रही है कि चूँकि अफसरान नैब के खौफ से काम नहीं करते, इसलिए नैब को FIA और एंटी करप्शन के तर्ज का इदारा बना दिया जाए, जिसमें किसी भी केस से पहले तहकीकात हों, चीफ सेक्रेटरी से मंजूरी ली जाए, एक कमेटी में मामला जाए, उसके बाद कार्रवाई का आगाज़ हो, किसी को गिरफ्तार किया जाए न अफसरान की जानिब से किसी को भी गिरफ्तार न किया जाए। अफसरान की जानिब से कानून का गलत इस्तेमाल तो आम है, इसमें कोई दो राय नहीं कि नैब एंटी करप्शन और FIA से भी ज़्यादा बदनाम हो चुका है, बल्कि अब नैब भी करप्शन की हिमायत करने वाले इदारे के तौर पर जाना जाता है, जो बद भी है और बदनाम भी। लेकिन इसके बावजूद करप्ट अफसरान में इस इदारे की वजह से कुछ न कुछ खौफ तो मौजूद है। अगर इसका जहर और दांत दोनों निकाल दिए गए और करप्ट अफसरान को खुली छूट मिल गई तो इससे भी बुरा हाल हो जाएगा। ताहम अर्क आमद अमारात नौसाख के मिसदाक अब जो हुक्मरान हैं वो ज़ाहिर है इस वक्त अकले कुल हैं, इसलिए अगर उन्होंने फ़ैसला कर लिया है तो तूती की नकार खाने में कौन सुनेगा। इसलिए अब सब नैब से खौफज़दा अफसरान जश्न मनाएं, धड़ाधड़ फाइलों पर दस्तखत करें, इस बात की परवाह न करें कि उन्हें अचानक गिरफ्तार कर लिया जाएगा, बल्कि FIA और एंटी करप्शन की तरह लंबी इंक्वायरियाँ चलेंगी, पेशियाँ होंगी, फाइलें दबेंगी और चलेंगी। अगर कोई कार्रवाई भी हुई, जो कि नहीं होगी, लेकिन अगर वो हुई भी तो अफसर ज़हनी तौर पर तैयार हो चुका होगा
اور بے فکری سے مال بناتا رہے گا کہ اگر ایک کیس میں جیل جانا ہی ہے تو پھر 2-4 اور کیوں نہ کر لیں تاکہ کارروائی تک مال تو بٹور لیا جائے۔ ناظرین، اس طرح کے مزید خبریں، ویڈیوز اور دیگر معلومات جاننے اور سننے کے لیے ٹائم اسکوائر ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ فدا عباسی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔